आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज अपन बात करने वाले हैं मलेशिया टी10 ग्रैंड रंबल चैंपियनशिप के बारे में। KLJ वर्सेस SSF के बीच में एक अच्छा गेम होने वाला है। एक बात मैं पहले ही बता दूं, लास्ट जो मलेशिया के टी10 और T20 थे उनमें क्या हुई थी, फिक्सिंग चल रही थी। जो फिक्सिंग थी ना वो थोड़ा सा इनलॉजिकल बेसिस पे हो रही थी। अगर इधर फिक्सिंग होती है तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ मैं इतना ट्राई करूँगा कि आपके लिए अपडेट्स निकाल पाऊँ कि इन गेम्स में अगर फिक्सिंग हुई तो हम लोग स्किप करेंगे या ओनली GL खेलेंगे। अगर फिक्सिंग नहीं होती है तो हम फिर भी खेल सकते हैं। स्टार्टिंग के पहले या दूसरे गेम में पता चल जाएगा कि फिक्सिंग है या नहीं है, या फिर कौन सी टीम है जो फिक्सिंग कर रही है। तो हम लोग जो है इनका लास्ट सीज़न देखेंगे सारी टीम्स का क्या है। हम कवर करने आए ये वाला गेम जो है हम कवर करने आए हैं KLJ यानी कि KL जलमी वर्सेस SSF पैंथर्स के बीच। एक कमाल का गेम होने वाला है। हम हमारा 100% देंगे। लास्ट कुछ टाइम उतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कल से हमारा एक अच्छा कमबैक हो। ट्राई करूँगा MLC भी ट्राई करूँगा कि मैं कवर कर पाऊँ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक से, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए GL एक्सपर्ट MVSD, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इधर आके ज्वाइन हो जाइएगा फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स के लिए। चलिए चलते हैं, बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में। अगर हम बात करें दोनों टीम्स के बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करें कि SSF जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी KLJ के कंपैरिजन में, ये बात याद रखिएगा। अगर हम बात करें इस टीम की तरफ से कि वहाँ से ओवर करते हैं अरसलन साबिर संधू। 2 ओवर ये खेलेंगे तो कंफर्म डाल देंगे। हसन अहमद खेलेंगे तो 2 ओवर इनके आने चाहिए। नावेद अहमद खेलेंगे तो 2 ओवर इनके, और यूनस खेलेंगे तो 1 से 2 ओवर इनके। वैसे अकीब जावेद शाहबाज अली भी प्रॉपर बॉलर हैं। हाई चांसेस ये रहते हैं कि हसन अहमद या यूनस का ओवर कट के अकीब जावेद को मिल जाए और ये अपने 2 ओवर का कोटा पूरा करे। शाहबाज अली वैसे ठीक ठाक बॉलर है, एक आधा ओवर डाल सकते हैं। अगर बात करें बल्ले से तो वहाँ से हसन अहमद कुछ खास नहीं, हज़मी कुछ खास नहीं। यूनस ठीक किया था, साबिर संधू ठीक, साकिब ने ठीक किया था। अगर हम बात करें KLJ के बारे में, इनका हेड टू हेड ही देख लेते हैं। जो सेमीफाइनल हुआ था, जो जीता था SSF ने, एकदम टक्कर का मुकाबला रहा था। अगर बात करें सबसे पहले इनकी बैटिंग की तरफ से KLJ की, वहाँ से कासिफ कुछ खास नहीं, मूरत कुछ खास नहीं, शकील भी नहीं, हामिद भी नहीं, किसी ने उतना खास नहीं किया। नीचे जाके हमजा जावेद की 45 रन की इनिंग ने इनको कह सकते हैं सेव कर लिया, यानी बचा लिया था। अगर हम बात करें SSF के बारे में, यूनस की अच्छी इनिंग, साबिर संधू की ठीक इनिंग आई थी। वहाँ से ओवर मुरद अली के 2 हमजा जावेद, 2 ओवर शकील अहमद, 2 अमजाद और 2 ओवर कमरान हामिद ने डाले थे। अगर हम बात करें इनके एक और गेम के बारे में KLJ के, इनका गेम हुआ था रॉयल स्ट्राइक्स के सामने। वहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाजी कमरान, 2 शकील, 2 प्रेमजी, 2 मुरद अली और हमजा जावेद के भी 2 ओवर आए थे। KLJ की तरफ से कासिफ शहजाद, मुरद अली ओपन, शकील अहमद 3 पे। शकील अहमद ने उतनी खास बैटिंग नहीं की। इधर से इंपॉर्टेंट पिक हो गए कासिफ, मुरद, हामिद, प्रेमजी, शकील। अगर ये लोग खेलते हैं तो चलिए चलते हैं ड्रीम 11 पे, वहीं पे जाके बाकी सारी बातचीत करते हैं। देखिए, आपको मैं एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और आपको हर प्लेयर का क्या है कि इधर आपको रोल समझना होगा कि हर प्लेयर का आखिर रोल क्या रहने वाला है। इधर हम स्टार्ट करेंगे ऑलराउंडिंग सेक्शन से, क्योंकि वो सेक्शन मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट सेक्शन साबित होगा। सबसे पहला नाम है जाकिर हुसैन। इस पर नज़र रख सकते हैं। अगर खेलेगा तो नंबर 5 से 6 के करीब बैटिंग कर सकता है। अगर टॉप ऑर्डर में आ जाए वो रेसर्स के हिसाब से गलत होगा, लेकिन टॉप ऑर्डर में ज़्यादा बैटिंग नहीं करते। वैसे कई बार इन्होंने टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग की है, यानी 10 में से कह सकते हैं 5 गेम में ऊपर आते हैं टॉप 3 में, और 5 में नीचे आते हैं। वो बैटिंग ऑर्डर के टाइम पता चल जाएगा। एस कने पुहिल ये सिर्फ 2 ओवर डालते हैं, बैटिंग नहीं करना चाहते उतनी, बैटिंग स्टैट्स उतने अच्छे नहीं हैं, लास्ट कुछ गेम्स में भी नहीं किए हैं। खेलेंगे तो 2 ओवर इनके आएंगे। हसन अहमद खेलेंगे तो टॉप 4 में बैटिंग करनी चाहिए, साथ में 2 ओवर की गेंदबाजी करनी चाहिए, तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर इनको ले सकते हैं। अमजाद अहमद खेलेंगे तो टॉप 5 में बैटिंग, साथ में आपको 2 ओवर डालते दिख जाएंगे। अरसलान साबिर संधू मेरे अनुसार इस टीम के इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। मेरे हिसाब से वो ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन हाई चांसेस है टॉप 4 में बैटिंग के साथ आपको 2 ओवर प्रॉपर देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे। एफ सिराज के बारे में बात करें, अगर खेलेगी तो एक आधा ओवर डाल सकते हैं। आर गीता कृष्णन
पहले ये विकेट कीपिंग में हुआ करते थे। अगर विकेट कीपिंग ये नहीं करते तो 2 ओवर डाल सकते हैं, अगर खेलेंगे तो वो भी डेथ में डालेंगे। अकबर अली ठीक ठाक प्लेयर है, वैसे बैटिंग नीचे करते हैं, एक आधा ओवर डाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्लेयर है वो एक आधा ओवर या फिर इनमें से जैसे कि इनके तो ठीक है, इनके और इनके उतने स्टैट्स अवेलेबल नहीं है। कमरान हामिद खेलेंगे 2 ओवर इनके आप लोग गिन के रखिए। ए जावेद खेलेंगे तो 2 ओवर आप इनके भी गिन के रखिए। जैद फजल अगर खेलेंगे तो 1 से 2 ओवर आप इनके भी कैलकुलेट करके रखिए कि डाल सकते हैं। नावेद अहमद जो है ना, ये 2 ओवर पूरे डालने चाहिए। खेलेंगे तो अरीफुल्ला भी अगर खेलते हैं तो 2 ओवर इनके भी आ सकते हैं। एस अली खेलेंगे तो एक आधा ओवर, उससे ज़्यादा नहीं। डी हसमी इनका रोल पता नहीं चलता है, अगर ये टॉप 7 या 8 पे नज़र आते हैं तो आपको 2 या 1 ओवर डालते दिख सकते हैं। अगर टॉप 5 में नज़र आते हैं तो शायद बॉलिंग ना करें, वैसे पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। एम इदरीस ठीक प्लेयर है, अच्छे बैटर हैं। मुरद अली अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करना जानते हैं। ये प्रेम जी अगर खेलेंगे तो 1 से 2 ओवर ये डाल सकते हैं। बाकी सब यूनस जो है अगर खेलेंगे तो 1 से 2 ओवर ये भी डाल सकते हैं। वैसे कई सारे लाइक सलील सदमन जो है वो एक प्रॉपर बॉलर टाइप प्लेयर है, यानी 2 ओवर अपने पूरे डालते हैं, वो भी बैटिंग सेक्शन में, ये थोड़ा सा शॉकिंग है। फिलहाल अगर मेरी टीम की बात करूँ, मैं कासिफ शहजाद को रख रहा हूँ, मुरद अली को रख रहा हूँ, एम इदरीस, सलील सदमन, उसके अलावा मैंने इधर से जो है वो कमरान हामिद, आकिब जावेद को रखा है और ए प्रेमजी और एम यूनस को रखा है। वैसे मैं बात बता दूं कि मैंने जो कवर किया है उस हिसाब से 2 इनके 2 इनके 2 इनके 2 इनके और 2 ओवर इनके आने चाहिए। 2 ओवर इनके 2 ओवर इनके 2 ओवर इनके और 2 ओवर इनके भी आ सकते हैं। अगर हमने जिन प्लेयर्स को छोड़ा है उनकी अगर हम बात करें, जैद फजल, वही फजल, ए उल्ला, अगर शकील अहमद खेलेंगे तो 2 ओवर इनके भी आएंगे। लेकिन लाइनअप के बाद बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी, लाइक जाकिर हुसैन, कने पोहिल सेफ पिक हो गए और खेलते हैं तो 2-2 ओवर की गेंदबाजी दोनों करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट पिक साबित हो जाएगी। अगर आप लोग टीम कॉपी करने आए हो तो मैं नहीं कहता कि आप लोग टीम कॉपी करें। मैं चाहता हूँ, मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं, मैंने आपको एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल में बातचीत की है। मैं चाहता हूँ आप एक एक प्लेयर पे डिटेल में स्टैट्स देखें और सीखें और अपने से भी टीम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करेंगे तो क्या है कि अगर मेरा लक ख़राब हुआ तो आपका भी लक ख़राब हो जाएगा उस कंडीशन में। अगर आप लोग एक आधा चेंज कर जाए तो और आपका लक अगर अच्छा हो तो वो प्लेयर आपको 1 साइडेड विन भी करा सकता है। यही होता है मिनी जीएल में भी कई बार कि आपने जैसे मैंने बताया कि ये 2 ओवर डाल सकते हैं। मैं तो क्या है, टीम बनाने टाइम थोड़ा सा प्रेशर होता है, या इतने सारे लोगों को टीम देनी है, उस टाइम पे थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा सेफ जाना चाहिए, लेकिन आप लोग चाहे तो रिस्क ले सकते हैं। सी वी सी के लिए ये दोनों बेस्ट हैं। वी सी के लिए आप लोग यूनस के साथ भी जा सकते हैं।